नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि आज जेवियर परिवार की ओर से एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये कार्यक्रम दरअसल साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में राज्य के आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, साथ ही साथ ओबीसी पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री हैं, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की उपस्थिति है। यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं। साथ ही साथ यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पे यहाँ का स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा है। उनकी अगुवाई में आप देख सकते हैं चारों रात का ये साइंस एग्जीबिशन के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चों की ओर से आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ सकती है दुनिया और देश, तो इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर एक तरह से कार्यक्रम में ये समाहित किया गया है। मुख्य कार्यक्रम के अलावा यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम भी किया गया। यहाँ पर जो झारखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को उनको दर्शाया गया है एक नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से। तो इस तरह से आज बड़ा खूबसूरत ये कार्यक्रम रहा। हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे स्थानीय विधायक से और साथ ही साथ मंत्री से, क्या कुछ कहते हैं पूरे मामले को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। पर जो कार्यक्रम है आए हुए हैं, कई बातें बोले भाषण के जरिए, क्या है आखिर ये कार्यक्रम में, कितना अच्छा लगा? ये प्रोग्राम का जो थीम है, जो विजन है, वही अपने आप में इस बात को साबित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों को इंस्पिरेशन करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इंस्पायर करना। और ऐसे प्रोग्राम के द्वारा, ऐसे ही बोल के नहीं, क्लासेस में होता है वो नहीं। अभी जितने भी फोटो यहाँ पर आ रहे हैं, चार्ल्स डार्विन का आ रहा है, न्यूटन्स का आ रहा है, क्यूरी का आ रहा है, बच्चों का दिमाग क्रिएटिविटी हो जाएगा। मैं उसके लिए इस स्कूल प्रशासन को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और वो चीज़ देखेंगे आप कि बच्चे तो साइलेंट हैं, उनके दिमाग काम करेगी अंदर अंदर, इंटरनल, तो वो होगा। और ये आज का इस प्रोग्राम का प्रतिफलन है। एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से यहाँ इन्विटेशन मिल रहा था, इसलिए मेरे को आना ही था। तो मैं इस प्रोग्राम के मामले में यही बात कहूँगा कि हमारा भारत देश में, हमारा राज्य में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़े। अभी भी हम क्राइसिस के दौर से कभी कभी हमें लगता है, जैसे कभी फ्रांस से हम मांगते हैं तो कभी कहीं से मांगते हैं, तो हम लोगों को भी लगने लगता है कि क्यों नहीं हमारे बच्चे में ये दम आ जाए, ये शक्ति आ जाए। और आएगा। भारत देश के बच्चे कर रहे हैं और हमारे राज्य के भी बच्चे करेंगे। उसी का इंस्पायर करने का एक प्रोग्राम के लिए हम आज के इन प्रोग्राम करताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक स्कॉलरशिप एक मुद्दा आ रहा है झारखंड में सर, लगातार स्कॉलरशिप को लेकर बातें उठी सर, क्या कुछ हो रहा है सर? स्कॉलरशिप एकदम जाल की तरफ फंसा हुआ है। मैं बहुत जल्दी क्लियर करूँगा। जैसे मैं लगातार हूँ, कल भी मैंने उससे अपना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा और सभी DWO से बात करा। रीजन को एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ। रीजन पिछले 2-3 साल से ये जाल क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी हम क्लियर कर लेंगे। ST SC OBC, ST और SC का तो कुछ ठीक है, OBC का बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके पीछे 2-3 कारण है। एक टेक्निकल कारण भी है और दूसरा फाइनेंशियल कारण भी है और तीसरा भी कारण है स्टेट वर्सेस कंट्री। स्टेट वर्सेस कंट्री। स्टेट बोलते हैं कि हम 1 लाख देंगे और कंट्री बोलते हैं कि 20 से ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। अब ये दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया है। दोनों को, OBC वाला मैं बोल रहा हूँ, OBC वाले में दोनों को हम लोग ये तय करने चाह रहे हैं कि आप 50 तो 50 बोलिए, 100 तो 100 बोलिए, तभी 60-40 हम लोग मिलाएंगे। तो ये टेक्निकल मैटर भी फंसा हुआ है। हम एकदम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों को अगर पैसा मिल जाता है, थोड़ा भी स्टाइपेंड मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। और अपना ट्यूशन के पैसे या अपना कॉपी कलम के पैसे, अपना कपड़े के पैसे देने में कितना सहूलियत होता है। मैं बहुत सेंटिमेंटली हूँ उस पर और हम लोग उसको फील किए हैं, इसलिए मेरी सारी शक्ति हम लगा देंगे उसको क्लियर करने में, सॉल्व करने में। सर, विधायक जी के साथ आप अड़की कल्याण अस्पताल भी गए, आवासीय विद्यालय भी पता चला कि आप गए सर, क्या कुछ रहा, किस तरह से? या हमने पाया ये मलेरिया जोन, जितने भी बच्चे थे वहाँ एडमिट सब मलेरिया से पीड़ित थे। हमने कहा कि कहाँ तेरा कितना है, हम जो पैसा देते हैं उसके अनुरूप में तुम्हारा सुविधा है कि नहीं। मैंने वही ढूंढने की कोशिश किया और हमने कुछ स्कैरसिटी हमें भी मिला है उसमें, है ना, कमी भी मिला है। तो इस शक्ति से हम लोग निपटेंगे। जो बच्चों को मिलना है वो तो देना पड़ेगा। स्कूल में भी हम लोग गए, खाना के विषय में पूछे मेनू क्या है, तो मेनू में भी हमारा सेव और एप्पल सबको देते नहीं है, तो उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। तुम देते क्यों नहीं हो? एप्पल देना है तो दे दो। जैसे आज का मॉर्निंग का था, उसमें एप्पल भी था शामिल।
तो ये चीज़ों को एक बड़ा फोकस जो है ना, उस फोकस को थोड़ा सा समय लगेगा। सर आज देखा जाए तो तमाड़ विधानसभा की तीनों जगह आप घूम लिए, अड़की, तमाड़ और बुंडू, क्या सौगात होगा सर आपकी तरफ से? मेरे लोगों को कहेंगे बहुत, ये जगह जो है ना, ये जगह बहुत सुकून वाला, अच्छा, बेहतर। जब हम उधर से आ रहे थे इतना अच्छा शानदार लग रहा था, झारखंड किसी ने नाम दिया होगा, यही है झारखंड, ऐसा लग रहा था। एकदम पहाड़ों से, जंगलों से भरा। लोग इसको तरसते हैं, हरियाणा पंजाब के लोग तरसते हैं इसको, साउथ के लोग तरसते हैं। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, ऐसा सीनरी देखने के लिए तरसते हैं जो चीज़ कुदरत से आपको मिला है। और ये पूरा बुंडू क्षेत्र में चीज इस प्रोग्राम में आप तो आए मंत्री जी भी आए और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, आप क्या कहना है इसके लिए? निश्चित रूप से मेरे लिए जो प्राउड मोमेंट है कि इस विद्यालय का जो हिस्सा रहे हैं हम लोग, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि मंत्री जी के साथ में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, और विद्यालय को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से विद्यालय का एक हिस्ट्री रहा है पूरा देखें तो सिर्फ यहाँ के बच्चों ने आज ही नहीं, बल्कि विद्यालय जब से स्थापित हुआ है, स्थापित होने के बाद से कई ऐसे यहाँ टैलेंट यहाँ से निकले हैं जो आज देश विदेश में इस विद्यालय का परचम लगा रहे हैं। हम लोगों ने वही कहा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे प्रीवियस जो स्टूडेंट रहे उनसे इंस्पिरेशन ले और उनकी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करें। विधायक जी, मॉनिटरिंग आपकी लगातार रहती है अस्पतालों को लेकर, स्कूलों को लेकर, क्या जरूरत है आज देखा आपने मंत्री निश्चित रूप से ये रूटीन चेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है, और धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आज हमारे क्षेत्र के अस्पताल जो अड़की में है और साथ साथ में जो विद्यालय है बच्चियों का तमाड़ में, वहाँ विजिट करने के लिए आए। और मुझे लगता है कि इस विजिट का बहुत एक सकारात्मक पहल देखने को भी मिलेगा, और जो कमियां हम लोगों ने पाई है उन कमियों पर भी पूरे तरीके से काम करें। उन चीजों को देखने के लिए चले, हमने कहा जरूर चलेंगे। हमारा बचपन याद आ जाएगा, आपका भी बचपन याद आ जाएगा, हमारा भी बचपन याद आ जाएगा, एकदम चलेंगे। तो बस थोड़ी सी लेट से आए, मगर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। जो चीज है, जो पर्पस है, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। ये सीवी रमन का जो फोटो हम देख रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन का हम देख रहे हैं, चार्ल्स डार्विन का उधर देख रहे हैं, न्यूटन का देख रहे हैं, और ये महान हस्ती दुनिया को बदल दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने जो आपको वो इंस्पिरेशन देंगे जो दुनिया में औद्योगिक क्रांति पैदा हुआ, अंधकार युग से वर्ल्ड में अंधकार युग से रोशनी का युग आ गया, इन लोगों के बदौलत, इनकी परिश्रम के बदौलत, इनकी मेहनत के बदौलत, और उस चीज को आप आज कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आप हो सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं भी बनूंगा, मैं भी रमन की तरह बनूंगा, मैं भी कोई आविष्कार करूंगा, मैं भी इसके जैसा बनूंगा। इसके लिए ये प्रोग्राम है। मतलब आपके दिलो दिमाग में आकाश को छूने के लिए, तारे को छूने के लिए, दुनिया में अपना नाम को रोशन करने के लिए जो इंस्पिरेशन मिलेगा, जो प्रेरणा मिलेगा, जो फोटो से और उसकी कार्य से, उसकी प्रणाली से आप पाएंगे। तो इसलिए एक खास दिवस है। हमको तो गेट में आने तक पता नहीं था कि ये कौन सा खास दिवस है, मगर जब मैंने फोटो को देखा तो मेरे समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ से, इस स्कूल से भी ऐसे लोग जरूर निकलेंगे जो हमारा इसरो में काम करेंगे, जो हमारा हाथ में काम करेंगे, जो हवाई जहाज बनाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। बहुत सारी चीजों में आपको कोई ऐसा नहीं होता है। सबकी बैकग्राउंड देखना, सभी साइंटिस्ट का बैकग्राउंड को देखना, तो पता नहीं था उसको। वो ऐसे ही साधारण व्यक्ति की तरह घूमते फिरते थे। उनके दिमाग में आया कि कोई चीज को खोज करना है, तब रात दिन मेहनत, परिश्रम,
खाते पीते उठते बैठते सोते उसी के विषय में सोचना, और तब जाके इतना बड़ा आविष्कार होता है। और ये चीजें आज के दिन में आपके दिमाग में डालने की कोशिश है। आपके स्कूल के फादर प्रिंसिपल्स एंड आपके टीचर्स आपको डालने के लिए, आपको देने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको उसका रास्ता अख्तियार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बड़ा। इसी से आप और हम या कोई भी व्यक्ति इसी से रास्ते को पकड़ पाते हैं। आपको फिर आप आगे, अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, आप जब थोड़ा और बढ़ जाएंगे तब जाके दुनिया को समझने लगेंगे, वर्ल्ड को समझने लगेंगे, और दुनिया में टेक्नोलॉजी का और साइंस का महत्व को समझने लगेंगे। तब जाके आपकी दिमाग काम करना शुरू होगा, तब जाके आप मेहनत करना शुरू करेंगे और आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके कारण आपका क्षेत्र का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। आप बच्चों, आपके कार्य प्रणाली से आपका घर, आपका खानदान, आपका राज्य, आपका देश, सभी का नाम रोशन होता है। और आपका माँ बाप का तो विशेष तौर से आप अगर बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, इसरो में चले गए, आपकी पूछ लोगों के द्वारा जाना जाएगा, पूछा जाएगा किसका बेटा है, किसका बेटी है, उसका माँ बाप को सलाम, उसको पैदा करने वाले को सलाम। ऐसा एक वक्तव्य आने लगता है समाज के द्वारा। और इसलिए मेरी आपसे आग्रह है नहीं, मतलब ये जो समा अभी बना है, ये जो आज का चीजें, आज का जो योजना है, आज का जो आयोजन है, इस आयोजन से आप सब दृढ़ संकल्प हो जाओ, दृढ़ संकल्प हो जाओ। दृढ़ संकल्पना के पीछे और कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकता। आप जो ठान लोगे कि मेरे को करना है, तो आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाता है आपकी एनर्जी, आपकी हीरो एनर्जी, आपका छुपा हुआ एनर्जी, आप में जो क्षमता है वो सारा एक्टिव हो जाता है और वो सफलता को हासिल करता है बच्चों। इसलिए टारगेट बनाने हैं, सपना देखने हैं। सबने सपना देखा, राइट ब्रदर सपना देखा, नहीं देखा होता हवाई जहाज को नहीं बनता। अभी उसने सपना देखा और उसको क्रियान्वित करने के लिए कई बार फेल हुए। फेलियर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस। बार बार फेल हो मगर रुको मत, चलो सफलता आपकी उसी रास्ते पर मिलेगी। और इसलिए अभी का ये प्रोग्राम का आपके जीवन के लिए भी एक रास्ता दिखाने का समय है और आपको ये सोचने का भी समय है, आप जिंदगी में क्या बनेंगे। आप वीडियो बनेंगे, सीईओ बनेंगे, एसडीओ बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, क्या बनेंगे आप, उसके सोचने का समय यही है। इसी वक्त में सोचा जाता है और तब आपको सपना देखना है। बिना सपना देखे आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हमको पढ़ना है, स्कूल में पास करना है, 10वीं पास करना है सिर्फ, तो आपकी जो इफिशियंसी है उस लेवल पर काम नहीं करेगा, 50% काम करेगा। लेकिन अगर आप सपना देख लिए कि नहीं मेरे को मैट्रिक में 90% से अबव लाना है, तब तेरे दिमाग का जो एनर्जी है वो ज्यादा पढ़ाई की ओर जाएगा, मेहनत की ओर आएगा और परिश्रम आपको अंजाम तक ले जाएगा। तो आप परिश्रम को पाने के लिए, परिश्रम को करने के लिए सपना देखो, टारगेट बनाओ। आप तब देखो तेरा भविष्य कितना उज्जवल होगा। सभी कोई ना कोई अंजाम तक पहुंचेंगे। सभी बच्चों का दिल दिमाग में अलग अलग रुचि है और देखो जिस विषय में तुमको रुचि है उसी विषय में तुम सबसे अव्वल हो सकोगे। इसीलिए सबको को अलग अलग विषय में रुचि है तो उसी विषय में फोकस करो और फोकस करके सारा एनर्जी कंसंट्रेट कर दो। तुमको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही विधि विधान का कारण है, यही एक पर्पस है, यही एक लक्ष्य है, यही एजेंडा है कि कोई आदमी सक्सेस किस कारणों से करता है।
कब करता है, ऊपर वाले ने भी ऐसा ही बात को कहा है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, खूब मेहनत करना, खूब परिश्रम करना, जिसको आपको पसंद लगे। मेरा परिचय ऐसा है, हम लोग झारखंड सरकार में मेरी मंत्रालय कल्याण मंत्रालय का है। कल्याण मंत्रालय मतलब ST SC OBC, एक अल्पसंख्यक को छोड़कर ST SC OBC का कल्याण विभाग का मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन के माध्यम से प्राप्त है हम लोगों को, और हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और वो राज्य को निर्माण करने वाला माननीय शिबू सोरेन बाबा गुरुजी, उसके द्वारा इस राज्य को बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद सत्ता, और उस सत्ता में हम सब अभी मंत्रालय में हैं। मतलब ये है कि साइकिल स्टाइपेंड, आप सबको शायद स्टाइपेंड मिलता होगा, और स्टाइपेंड हम सबका देने और आपको इन सभी समुदाय के बच्चों को और लोगों को, ST SC OBC के बच्चों को और उनकी कल्चर को, उनके समाज को ऊपर उठाने के लिए, उसको तरक्की कराने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उसका कल्चर को समृद्ध करने के लिए ही ये मिनिस्ट्री का गठन हुआ है। और आपके लिए बच्चों हम सब स्टाइपेंड या साइकिल से अभी तक मिला नहीं है। साइकिल हम लोगों का चर्च का स्कूल में अभी तक हो नहीं पाया है। इस बार शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल भी हो जाए और सभी बच्चे दूर दराज से साइकिल से अपने स्कूलों में आ पाए, क्योंकि दूर होने से हमको पता है ड्रॉप आउट होता है, बच्चे स्कूल आने से कतराते हैं। साइकिल आ जाएगा तो तुम लोग आने लगोगे। आने वाला कल से हम लोग ऐसा भी करेंगे, आप सब बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट अगर आएगा तो मेरे घर में एक जन एक स्कूटी बना के रखा है, भेज दिया है। उसने कहा कि नहीं, ये मेरा का पारितोषिक है। मतलब जितने भी स्कूल हैं उसमें अगर स्टॉप ड्रॉप कर गया, 1 to 10 आ गया, 90% से अबव हो गया, या जैसे भी हो गया, उसको आप स्कूटी दें और उसका एनर्जी है उसको, और ये करे कि स्कूटी मिलेगा, उसके लिए भी पढ़ना है, आगे हमको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी पढ़ना है। मतलब एक कैटलिस्ट का काम वो करते हैं। तो ये विभाग के द्वारा हम आपको कोई भी चीज प्रदान कर सकते हैं। साइकिल और स्टाइपेंड तो एक दो फैक्टर है, मगर सोसाइटी को भी कई तरह से बेहतर करने के लिए, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और अभी जैसे हम लोग कुछ जगह गए थे हॉस्पिटल को देखने के लिए, हॉस्पिटल भी इससे चलता है। तो हॉस्पिटल मतलब आपको डॉक्टर हमारे यहाँ बहुत कम है, डॉक्टर्स वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पैदा होते हैं। आप सब इसको भी अपने इंस्पिरेशन में लें। एक सेवा का भावना होता है ना, डॉक्टर किसी का जान बचाता है, बहुत बड़ी चीज होता है, और जो जिसका जान बचता है वो उसको भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी सी लेट कर दी हॉस्पिटल को देखने के कारण से। तो बच्चों, आज आपने अपनी क्रिएटिविटी जरूर करा होगा, आप कुछ ना कुछ बनाए होंगे शायद। हमको शायद अभी जाकर के आपका क्रिएशन को देखना होगा, आपने क्या क्या साइंस को कैसे कैसे करा है। जैसे कभी कभी हम लोगों का एक आध दो व्यक्ति मेरे पास आया था, कुआं से हम पानी को निकाल लेंगे बिना पाइप, बिना बिजली, कोई चीज नहीं लगेगा। वो हंटर को घुमाता था और पानी निकल जाता था। साइंस का ये सारी चीजें, तो साइंस दुनिया को बदलता है। साइंस ने वर्ल्ड को बदला, साइंस ने औद्योगिक क्रांति लाया और इतना डेवलपमेंट लाया। आज से 25 साल पहले मोबाइल था ही नहीं। हम लोग सपना देखते थे अमेरिका में मोबाइल होता है, ट्रेन में जब चलते हैं तो ड्राइवर और गार्ड दोनों बात करते हैं मोबाइल से, फोन से। ऐसा जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या सोचते थे कि ट्रेन के नीचे नीचे तार जाता होगा, उसी से ड्राइवर और गार्ड दोनों फोन करता होगा। पता नहीं था कि सैटेलाइट से ये फोन आता है और सैटेलाइट से फोन में बात होगी। 25 30 ईयर्स में देखो कहां से कहां चला गया।
अभी टेक्नोलॉजी ने सबके हाथ में, आप उस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं। फिजिक्स वाला का सारा लेक्चर सुन रहे हैं, मोशन का लेक्चर सुन रहे हैं आप। इसीलिए हम सब अब करने जा रहे हैं, आपको IIT JEE और नीट का पढ़ाई के लिए कोचिंग का व्यवस्था मोशन इस साल से हमारा आग्रह होगा आप सबसे। जो लोग चाहते हैं रांची में ऐसा प्रयोग शुरू हो गया है जिसमें नीट के लिए और IIT JEE के लिए तैयारी और कोटा का इंस्टीट्यूट से वो तैयारी होगा। हर साल 300 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 10 क्लास पास होंगे उसका 150 और जो 12 क्लास पास होंगे उसका 150, 300 बच्चे। आप लोग जो चाहेंगे तो उस कोचिंग के द्वारा IIT बम्बई जाइए, IIT कलकत्ता, IIT कहीं पर भी IIT वर्ल्ड में हमारा देश का IIT जवाहरलाल नेहरू ने जो पैदा किया वो IIT वर्ल्ड में इतना बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहा है कि अमेरिका से इंग्लैंड तक इतने सारे इंजीनियर्स वहां पर इतने सारे CEO पैदा कर दिया गया है कि वहां का हीरो बन गया वो। और इसलिए आप भी सपना देखो, भारत देश का उस इंस्टीट्यूट में वो IIT JEE करके बम्बई का और दिल्ली का हम IIT में पढ़े और एम्स में भी पढ़े, नीट को क्लियर करके। तो इसके लिए मंच बनाना आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने शुरू किया है। अगला साल से आप जितने भी एडमिशन लेना चाहेंगे उसमें अपना एप्लीकेशन भरेंगे और 2 साल तक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा और वो तैयारी आपको उस मकाम पर पहुंचाएगा जिसमें के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। और आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य, आपका माँ बाप का नाम रोशन होगा बच्चों। और इसे ये प्रोग्राम उसी ओर ले जाने का रास्ता है, वहीं तक ले जाने का ये रास्ता है। उसी के लिए आपको ये प्रोग्राम के द्वारा आपके दिमाग में डालने का एक प्रावधान है, एक रास्ता है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। मैं फादर्स और यहाँ के टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ऐसे क्रिएटिविटी से ही बच्चों का मानसिक जो चीजें हैं वो बदलती हैं और वो आगे बढ़ने का सपना देखने लगता है। तो आज का ये प्रोग्राम के लिए आप सभी को, आप सब बच्चे सब इतना अच्छा नाच गान सब दिखाया, हमको कुंडली भी दिखाया, झाल भी दिखाया, झाड़ू भी दिखाया, ये सबको दिखाया। और जो हमारा झारखंड का गांव में है और वो गांव में खुशी लाता है, वो गांव में आनंद लाता है और नृत्य और संगीत भी तुम लोगों ने दिखाया। और बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना, ब्लेसिंग करौली को। और एकदम पढ़ लिख करके इतना बड़े बन जाओ कि तुम्हारे सारे नतमस्तक हो जाए लोग, ये मेरा शुभकामना। और फादरगण और टीचर्सगण उन्हें भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए जो चीजें होंगी हमको पता है कि हमारा जो दोस्त है यहाँ पर डेमियन, फादर डेमियन, वो बोलेंगे ही हमको तुम घिरा दे दो और हमको तुम और कुछ दे दो और हमको तुम बच्चों के लिए कुछ दे दो, वो बोलेंगे। तो हम एश्योर करेंगे कि जरूर हम सब वैसा बातें आएंगी ही तो वो पूरा करेंगे। अब मैं इतना ही कर रहा हूँ, अपनी बातें बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए भी लगा कि आपके इस कार्यक्रम का एक समय में जब हम लोग विद्यार्थी के रूप में थे तो खुद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते थे और आज इस कार्यक्रम को इस मंच से देखना ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है। मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और छात्र जीवन में खासकर बहुत कुछ सीखने को विद्यालय एक मंदिर के रूप में रहता है। यहाँ बहुत कुछ आप सीखते हैं, सिर्फ किताबें और किताबी ज्ञान आपको यहाँ नहीं मिलता है। आप विद्यालय से अपने पूरे जीवन भर का सार सीखते हैं और वो पूरे जीवन आपको काम आता है। आपके जितने भी गुरुजन हैं, आपके शिक्षक हैं, वो आपको इतना कुछ देते हैं। हो सकता है कि अभी आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा हो, लेकिन जब आप लोग भी हम लोगों की जगह तक पहुंचेंगे तब निश्चित रूप से आप अपने गुरुजनों को जरूर थैंक्स बोलेंगे कि आपके सीख के कारण आपने जो सिखाया हमें, जिसकी वजह से
हम आप लोगों के बीच में खड़े हैं। और मैं आप इसी मन से अपने भी गुरुजनों को थैंक्स कहूँगा कि आप लोगों ने इतना कुछ हम लोगों को सिखाया, खासकर हमारे बैच को। तो खासकर हमारे बैच में आज के दिन में मुझे लगता है कि मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में अगर गिनती होगी तो हमारा सब बैच नंबर 1 में आएगा। फादर आपको हम बता रहे हैं। और सभी अच्छे अच्छे जगह पे आज के दिन में हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, चाहे वो प्राइवेट कहीं भी बाहर देश के किसी हिस्से में काम कर रहे हैं। और सभी कभी कभी हम लोगों की जब मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से हम लोग अपने स्कूल डेज को जरूर याद करते हैं। और इस विद्यालय का इतिहास अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित रहा है। और यहाँ के सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि यहाँ के स्टूडेंट ने भी इस विद्यालय को एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बनाया है। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को इस विद्यालय की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, थैंक्स बोलता हूं। और आप सब मिल करके इस विद्यालय को और आगे बढ़ाइए, ये हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। मैं सबों को अपना अनमोल समय देने के लिए संजय परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी है। पूरा परिवार आज पूरा बिल्कुल खुशनसीब समझ रहा है कि ऐसे एक साथ में हमारे झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री माननीय कमला लिंडा सर, हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे सौभाग्य होता है और आज संजय परिवार को मिला है। इसलिए मैं सबों के प्रति अपना उदार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए हमारे एसडीएम हमारा संजय परिवार के लिए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सावित्री मैम को मरने को प्रदान करते हुए और बाकी हमारे सभी सम्मानित का मैं आगे काफी ग्रहण करते हैं। प्राइमरी सेक्शन कैसे प्रोग्राम के लिए बंगाना इसके साथ में सुप्रिया मैम